हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीफरेंस शेयर के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, फिर शेयर कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। और कल हम लोग इक्विटी शेयर के बारे में डिस्कस किए। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रीफरेंस शेयर के बारे में कि आखिर ये प्रीफरेंस शेयर होता क्या है और किस तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग आप किस तरीके से इसको इजीली समझ सकते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो शेयर की बात करें तो कल हम आपको बताए थे कि शेयर जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल दो तरीके का होता है। और शेयर कैपिटल को क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर। अब होता क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा रिस्क बियर करते हैं, रिस्क बियरर होते हैं। रिस्क बियरर करने का मतलब, अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी इनको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नो फिक्स्ड रिटर्न, किसी भी तरीके का फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता है ना। अगर बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, कम पैसा मिला तो कम मिलेगा। फिर उसके बाद लास्ट में पेमेंट होता है, लास्ट या फिर पेड फ्रॉम रेसिडुअल वैल्यू, पेड फ्रॉम रेसिडुअल वैल्यू। जो बचा कुचा अमाउंट है उसको सारा, है ना, पेड आफ्टर मीटिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंसेस मीट करने के बाद इनको पेमेंट किया जाता है। तो देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर ये भी ओनर होते हैं और प्रीफरेंस शेयर होल्डर ये भी ओनर होते हैं। मगर कल जब इक्विटी शेयर आप पढ़े तो देखिए कि यहाँ पर बहुत तरीके का रिस्क है। रिस्क क्या है कि आप मालिक बनना चाहते हो मगर किसी भी तरीके का फिक्स्ड रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, ये एक तरीके का प्रॉब्लम है। सबसे लास्ट में आपको पेमेंट मिलेगा, जब आपको पेमेंट किया जाएगा। कल को मान लीजिए कंपनी बंद होती है और पेमेंट करने की बात आएगी तो सबसे लास्ट में आपको पेमेंट मिलेगा। तो हो सकता है कि कई लोग हैं जो कहे कि नहीं भाई, ये सब फालतू काम है, हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो उन लोगों के लिए आया प्रीफरेंस शेयर। फिर प्रीफरेंस शेयर क्या कहता है कि चलो भाई, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते मगर फिर भी मालिक बनने के लिए रेडी है, तो उनके लिए प्रेफरेंस शेयर आया। यानी कि ये लेस रिस्की होता है, रिस्की तो है मगर थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में ना फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। सर डिविडेंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शेयर होल्डर को जो भी रिटर्न में मिलता है, आप जैसे बैंक में पैसा रखोगे तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट, पर शेयर होल्डर के नाते आप जो भी पैसा बैंक में जमा किए हैं, सॉरी कंपनी को पे किए हैं, उसके लिए आपको जो भी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। तो फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, आपको कंपनी पहले ही बता देगी 9% या फिर 10% आपको मिलेगा। मतलब आपको मालिक, मगर आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। यानी कि कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिक्स रिटर्न मिलता है। अच्छा, कल को अगर कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है और मेरे कंपनी में कुछ लोग, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं तो और ज्यादा बेटर है। मेरी एक कंपनी है जिसमें कि क्रेडिटर, क्रेडिटर तो आप जानते ही होंगे, है ना। क्रेडिटर 1 लाख रुपए का है, बैंक से लोन भी लेके रखे हैं। कितने का लिए हैं? तो 5 लाख रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट भी है, पब्लिक से भी लोन लेके रखे हैं। कितने का? तो 2 लाख रुपए का। फिर प्रीफरेंस शेयर भी मार्केट में इशू किए हैं। प्रीफरेंस शेयर मतलब कि ओनर लोगों से पैसा मांगे हैं, मान लीजिए 6 लाख रुपया। और इक्विटी शेयर भी मार्केट में है, इक्विटी शेयर भी मार्केट में है 5 लाख रुपए का। तो कल को मान लीजिए हमारी कंपनी बंद होती है, तो बंद करने के बाद हम क्या करेंगे? सारा का सारा लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे जो उधार दिया है, फिर बैंक लोन जो दिया है वो बैंक लोन पेमेंट करेंगे,
फिर आम जनता से जो लोन लिए हैं वो देंगे, फिर ओनर का बारी आएगा। और ओनर में भी दो ओनर है, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो पहले प्रीफरेंस शेयर को दिया जाएगा और देन बचा कुचा पैसा अगर बच जाता है तो किसको देंगे, इक्विटी शेयर को। सर अगर पैसा नहीं बचा तो खत्म हो गया तो इक्विटी शेयर लॉस में चला जाएगा, उसको पैसा कुछ नहीं मिलेगा, बचेगा तो मिलेगा अदरवाइज नहीं। इसलिए बोलते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो हायर रिस्क बियर करता है, हायर रिस्क बियर करता है। इसलिए कंपनी का जो बचा कुचा प्रॉफिट है ये भी इन्हीं को मिल जाता है। बात समझे? तो ये है फंडा एक्चुअली में। तो इसलिए आप एक पॉइंट तो समझ ही पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये लोग लेस रिस्क बियर करते हैं और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पाते हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस में आते हैं और समझते हैं कि आपके प्रीफरेंस शेयर के बारे में क्या बोल रहा है। कल जो पढ़े थे इक्विटी शेयर, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। प्राइमरी रिस्क बियरर है, क्लेम ओवर रेसिडुअल वैल्यू इनकम, मतलब बचा कुचा इनकम के ऊपर इनको पैसा मिलता है। बेसिस फॉर लोन, मतलब लोन लेने के लिए आपका अमाउंट इंक्रीज करता है। कंट्रोल की बात करें तो इनको वोटिंग राइट मिलता है। आपको बताए थे कि इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है। हायर प्रॉफिट, क्योंकि ये लोग रिस्क ज्यादा लेते हैं तो अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। प्री इम्पिटिव राइट के बारे में कल बताए थे। प्री इम्पिटिव राइट मतलब वो राइट जो इक्विटी शेयर होल्डर को ये पावर देता है कि अगर कल को कोई नया शेयर इश्यू करती है कंपनी तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है। एंड लास्ट क्या कह रहा है, परमानेंट कैपिटल का एक फॉर्म है ये। ठीक है। अब आइए प्रीफरेंस शेयर पे। प्रीफरेंस शेयर के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। ये भी ओनर्स फंड का ही टाइप है, मगर यहाँ पर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। जैसे मान लीजिए हम अगर 9% प्रीफरेंस शेयर बेच रहे हैं अपने कंपनी का, तो जो भी ये खरीदेगा उसको, वो जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको 9% का डिविडेंड देंगे। और अगर 10% नाम है तो 10% देंगे, और अगर 12% नाम है, 12% प्रीफरेंस शेयर नाम है अगर, तो 12% देंगे। बात समझे? ये पहला पॉइंट है। दूसरा, प्रीफरेंस शेयर आर दोज शेयर विच गेट प्रीफरेंस ओवर इक्विटी शेयर। नाम ही है प्रीफरेंस। प्रीफरेंस मतलब क्या, एक्स्ट्रा वैल्यू देना। तो इक्विटी शेयर होल्डर के मुकाबले इसको थोड़ा प्रीफरेंस दिया जाता है डिविडेंड देने में। डिविडेंड देने की बारी आएगी तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं देंगे डिविडेंड, सारा खर्च, मान लीजिए सारा खर्च का पेमेंट कर दिए, सारा जितना भी पेमेंट करना था कर दिए, तो जो बचा हुआ है पैसा वो किसके बीच में बटेगा, शेयर होल्डर के बीच में बटेगा। शेयर होल्डर दो तरीके के होते हैं, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो पहले किसको देंगे, तो पहले प्रीफरेंस शेयर को देंगे, तब जो बचेगा वो किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे। तो ये पहला प्रीफरेंस इनको दिया जाता है। दूसरा, रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कल को अगर वाइंड अप होती है कंपनी, वाइंड अप मतलब होता है बिजनेस क्लोज करना, तो कल को अगर वाइंड अप होती है कंपनी तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, और लोन वगैरह देने के बाद। तो प्रीफरेंस शेयर में आप क्या समझ रहे हैं, फीचर क्या है, सबसे पहला फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। आपको फिक्स्ड रेट में डिविडेंड मिलता है, मतलब जितना परसेंट नाम लिखा हुआ उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अगर हम आपको बोल रहे हैं हम 9% डिविडेंड प्रीफरेंस शेयर खरीदे हैं, इसका मतलब हमको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा, और इसको बोलते हैं कूपन रेट। ठीक है। नेक्स्ट है नो सिक्योरिटी। यहाँ पर भी किसी भी तरीके का कोलेटरल रखने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये ओनर्स फंड है, और ओनर्स फंड में कभी भी गिरवी रखने का कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। वोटिंग राइट की बात करें तो इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है, क्योंकि इनको फिक्स रिटर्न मिल रहा है ना। आप यहाँ पर देख रहे हो, इनको, इन लोगों को क्या मिल रहा है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, फिक्स रिटर्न में डिविडेंड मिल रहा है। तो फिक्स रेट में अगर डिविडेंड मिलता है इसलिए इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। मगर यहाँ पर एक और लाइन बोल रहा है, हाउएवर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट वोटिंग राइट इफ द डिविडेंड आर नॉट पेड फॉर 2 और मोर ईयर। मगर लगातार 2 सालों से हम डिविडेंड नहीं दे रहे, मेरी कंपनी है, 2 लोग हैं, एक प्रेफरेंस शेयर एक और इक्विटी शेयर, तो वोटिंग में इक्विटी शेयर को बुलाएंगे मगर प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग करने का मौका नहीं देंगे। मगर 2 साल से आपको हम डिविडेंड दे ही नहीं रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को,
उन दैट केस प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट आ जाता है और वो फिर वोटिंग करेगा और मैनेजमेंट चेंज करेगा, क्योंकि इनको पैसा मिल ही नहीं रहा, तो वोटिंग करके मैनेजमेंट, जैसे सरकार बदलते हैं ना वैसे ही मैनेजमेंट बदल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाइब्रिड सिक्योरिटी। इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हाइब्रिड, मतलब क्या होता है मिक्सचर। तो तुमको अभी यहाँ पे पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ये एक तरीके का ओनर फंड है। तो ओनर फंड है तो इसका ये फायदा है कि किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं लगता है यहाँ पे। हाइब्रिड क्यों बोला जा रहा है समझेंगे। हाइब्रिड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्रीफरेंस शेयर को ओनर फंड बोला जाता है और ओनर फंड में आपका किसी भी तरीके का सिक्योरिटी नहीं लगता। तो हाइब्रिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक छिपा हुआ है, ओनर्स फंड का भी और बोरोड फंड का भी। ध्यान से समझिएगा जरा। आपका प्रीफरेंस शेयर को हाइब्रिड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड दोनों का कैरेक्टरिस्टिक छिपा हुआ है। समझेंगे कैसे, देखिए। अगर हम आपको क्या बताएं कि बोरोड फंड क्या होता है। बोरोड फंड वो फंड होता है जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करता है, फिक्स्ड पेमेंट जहां पे करना पड़ता है। और ओनर फंड क्या होता है सर, ओनर फंड वो फंड होता है जहां पर नो सिक्योरिटी, किसी भी तरीके का कोलेटरल नहीं रखना पड़ता है ना। अब आप देखिए तो प्रीफरेंस शेयर जो है, प्रीफरेंस शेयर जो है यहाँ पर किसी भी तरीके का फिक्स्ड पेमेंट करना पड़ता है हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और कोलेटरल भी रखने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो तुम देख रहे हो ओनर्स फंड का भी कैरेक्टरिस्टिक है और बोरोड फंड का भी कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फंड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, इनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फंड। तो यही वजह है कि प्रेफरेंस शेयर को हम लोग हाइब्रिड फंड के भी नाम से जानते हैं। देखिए अब इसको एक बार थोड़ा रीड कर लेते हैं। Preference share called hybrid security as these share have the feature of equity share as well as debenture. इक्विटी शेयर का भी इसमें फीचर है और डिवेंचर मतलब लोन का भी फीचर है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर डू नॉट गेट डिविडेंड only when the company earning profit, like debenture preference share get fixed rate of return। तो ये एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो और हम जो एग्जाम्पल आपको बताएं उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या कर रहा है, हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। हाँ ये सही बात है, कोई भी ओनर्स फंड हो ना लार्ज अमाउंट ऑफ फंड कलेक्ट करने में हेल्प करता है आपको। ठीक है, कॉर्पस अमाउंट कलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। द प्रेफरेंस शेयर हेल्प्स टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड बिकॉज कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टर, cautious investors, sorry, financial institution prefer to invest preference share। तो देखिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूज कैपिटल आता है। जैसे आप देख रहे हो प्रीफरेंस शेयर में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। हम मान लीजिए अपनी कंपनी का शेयर बेच रहे हैं प्रीफरेंस शेयर, तो आप लोग जितना भी पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे आपको उसके बदले फिक्स रिटर्न मिलेगा। तो आप देखोगे कि भाई एक तरीके से फिक्स रिटर्न मिल रहा है, मालिकाना हक भी मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये सेफ गेम हो रहा है, यहाँ पे सेफ्टी के साथ काम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे खास बात क्या है इसका कि प्रीफरेंस शेयर जो है ज्यादा से ज्यादा वैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, वैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है जो रिस्क लेना कम पसंद करते हैं, जिनको चाहिए फिक्स रिटर्न। वो लोग अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पर और वो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक फायदे वाली बात है, इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल आता है प्रीफरेंस शेयर के माध्यम से। एंड लास्ट कह रहा है नो फिक्स्ड लाइबिलिटी। फिक्स्ड लाइबिलिटी भी नहीं होता। जैसे हम आपको क्या बताएं कि ओनर है ये और 9% प्रीफरेंस शेयर हम बेचे हैं तो हमको हर साल 9% डिविडेंड देना पड़ेगा, मगर कब देना पड़ेगा, जब प्रॉफिट होगा तो, लॉस होगा तो देने का जरूरत नहीं है क्योंकि मालिक है ना भाई। समझिए अगर हम बैंक से इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं
तो हमको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मगर प्रीफरेंस शेयर के केस में क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर तो मालिक है, और अगर लॉस हुआ है तो 9% भले ही बोल रहे हैं मगर वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास फंड ही नहीं है, कंपनी के पास फंड का शॉर्टेज, तब ना लॉस हुआ है। तो डिविडेंड टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट, जब इनको प्रॉफिट होता है तभी मिलता है, अदरवाइज नहीं। ड्यूरिंग लॉस देयर इज नो फिक्स्ड लायबिलिटी टू पे डिविडेंड इन द केस ऑफ लोन एंड बोरोइंग। तो लोन के तौर पे जब पैसा लेते हो तो देना पड़ता है इंटरेस्ट, इट डजंट मैटर कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। मगर प्रीफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता, प्रीफरेंस शेयर में आपको डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको अभी जितना भी प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग समझा है वो क्लियर होगा। कल हम लोग इक्विटी शेयर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहला डिफरेंस फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर जनरली फेस वैल्यू जो होता है वो लो होता है। फेस वैल्यू मतलब जैसे मान लीजिए हम अपने 1000 के कैपिटल को 10 रुपए में डिवाइड किए, तो 10 रुपया, और टोटल नंबर ऑफ शेयर हमको कितना करना पड़ेगा, 100 शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम देख रहे हो 1000 रुपए के कैपिटल को हम एक छोटा यूनिट दिए 10 रुपया वैल्यू, और 10 रुपया के हिसाब से 1000 शेयर हो जाएगा, तब मेरे पास 1000 रुपया कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 10 रुपया का जो रेट है, ये जो 10 रुपया रेट है, इसी को हम कहते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो है वो जनरली इक्विटी शेयर में कम रहता है, मगर प्रीफरेंस शेयर में जनरली हाई रहता है। डिविडेंड की बात करें तो इक्विटी शेयर में डिविडेंड जो है वो आफ्टर सारा पेमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑल शेयर्स, सारे शेयर होल्डर को देने के बाद, सारे एक्सपेंसेस मीट करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, डिविडेंड मिलता है। बट प्रीफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है। फिक्स्ड डिविडेंड मतलब जो रेट है, जैसे 10% है तो 10% मिलेगा, 20% है तो 20%। वोटिंग राइट की बात करें तो नॉर्मली बात करें तो इक्विटी शेयर को तो वोटिंग राइट मिलता है, पर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है नॉर्मल कंडीशन पर। 2 साल से तक अगर आपको पेमेंट नहीं मिला है तब आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा। क्यों मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटिंग करने से मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, और भाई 2 साल से आप हमको प्रॉफिट नहीं दिए हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर में भी तो फीलिंग आएगा ना, भाई लगता है मैनेजमेंट हम लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, तो इसको हटाओ। तो वोटिंग राइट 2 साल तक अगर डिविडेंड नहीं मिलता है तो आ जाता है, अदरवाइज नॉर्मली नहीं मिलता है वोटिंग। अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन मतलब किस तरीके के लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इक्विटी शेयर में जो बोल्ड होते हैं, जो रिस्क लेने के लिए तैयार है ना, एडवेंचरस जो इन्वेस्टर होते हैं, जो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पे फोकस रखते हैं, उनके लिए इक्विटी शेयर है। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिनका एक फिक्स्ड इनकम का जरिया है वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं। और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर कॉशियस इन्वेस्टर होते हैं, मतलब वो थोड़ा सचेत रहते हैं, वो रिस्क कम लेना चाहते हैं, और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो इनको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, और फिक्स चाहिए तो वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर की ओर जाते हैं। मतलब आपको क्लियर हो गया कि इक्विटी शेयर वही खरीदता है जो ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, और जो कम रिस्क लेना चाहता है वो प्रीफरेंस शेयर खरीदते हैं। नेक्स्ट रिस्क की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर प्राइमरी रिस्क बियरर होता है, बट प्रीफरेंस शेयर की बात करें तो रिलेटिवली इक्विटी शेयर के मुकाबले अगर बात करें तो थोड़ा कम रिस्की होता है ये, है ना, रिलेटिवली लेस रिस्की होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट रिफंड मतलब रीपेमेंट की बात जब आती है, तो जब कल को मान लीजिए कंपनी बंद होता है तो पहले किसको मिलेगा, पहले प्रीफरेंस शेयर को मिलेगा, देन जाके इक्विटी शेयर को मिलेगा, ठीक है।
तो एट द वाइंड अप ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर आर रिफंडेड ओनली आफ्टर प्रीफरेंस शेयर आर पेड। प्रीफरेंस शेयर होल्डर भी लाइन में लगे हुए हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी लाइन में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पूरा मिल जाएगा, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर को बचा कुचा पैसा मिलेगा। कहने का मतलब सारा लोन पे कर देंगे तब जो पैसा बचेगा ओनर के बीच में बटेगा। ओनर में भी सबसे पहले प्रेफरेंस देन इक्विटी शेयर होल्डर। एंड लास्ट कह रहा है रिडम्पशन। द इक्विटी शेयर नेवर रिडीम्ड। इक्विटी शेयर जो है रिडीम नहीं होता। रिडीम मतलब जैसे मान लीजिए आप मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए, तो आप क्या किए, परचेज किए। अब आपका शेयर हम आपको कैंसिल कर दिए और आपका पैसा वापस कर दिए, इसको कहते हैं रिडम्पशन। समझिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए, मेरे पास पैसा आ गया, हम आपको शेयर दे दिए, ओनरशिप दे दिए, है ना, मालिकाना हक दे दिए, इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर। अब आपको आपका पैसा चाहिए, तो हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं और हम मालिकाना हक वापस ले ले रहे हैं, इसको कहते हैं रिडम्पशन। तो इक्विटी शेयर में रिडम्पशन नहीं होता है, मगर प्रीफरेंस शेयर में रिडम्पशन होता है ना। वो जनरली 10 साल के लिए होता है। प्रीफरेंस शेयर जो भी इशू होता है जनरली 10 साल के लिए इशू किया जाता है। बात समझे? तो ये एक डिफरेंस है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, हम पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम जिंदगी भर के लिए नहीं करना चाहते, फिक्स्ड टर्म के लिए करना चाहते हैं और मालिकाना हक भी लेना चाहते हैं, तो आप प्रेफरेंस शेयर की ओर चाहिए। मगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम हाई रिस्क लेना चाहते हैं, हम मेरे जिंदगी भर के लिए पैसा फंस जाए उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इक्विटी शेयर की ओर चाहते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, जहां पर हम लोग डिस्कस किए कि इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। कल के क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रिटेन अर्निंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।